खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से हौलनाक तबाही। जहां बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गांव सफाए हस्ती से मिट गए। पीर बाबा, गोकन, गदेजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गई। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। इलाका मकीनों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों रुपए का सामान भी सैलाबर्द हो गया। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोजा सौग कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। बुनेर में 45, बाजोड़ में 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा था। सियासी समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद से शिरकत। मानसेरा के इलाके डेरी हली में आसमानी बिजली गिरने का वाकया। जाम बहक 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियत समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुतासरा इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को खोलने का काम जारी। टीएमओ की निगरानी में हैवी मशीनरी मुतासरा जगह पहुंचा दी गई। बड़े पत्थरों को हटाने के लिए टीएमए और रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रात गए अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात पे 307 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी। पीडीएमए ने बारिश और फ्लैश फ्लड से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाम बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन, 13 बच्चे शामिल। बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 74 घरों को नुकसान, 63 जुजवी, 11 मुकम्मल तबाह। बुनेर में सबसे ज्यादा 184 अफराद जाम बहक। हादसा सवाद बुनेर, बाजोड़, तोड़गर, मानसेरा, शांगला, बटग्राम में पेश आए। बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम सबसे ज्यादा मुतासर हुए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एनडीएमए की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुंच गई। एनडीएमए तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है। एनडीएमए सूबाई हुकूमत और पीडीएमए को मुकम्मल मुआवनत और इमदादी सामान फराहम कर रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वजीर, इंजीनियर अमीर मकाम और कमिश्नर मालाकंड का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वफ्द ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और नुकसानात का जायजा लिया। वफाकी वजीर की इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। पाक फौज और जिला इंतजामिया ने सैलाबज़दा इलाकों में कैंप कायम कर दिए। जमीनी राब्ता खत्म होने, पत्थरों और मिट्टी के तोदों की वजह से इमदादी टीमों को मुश्किलात। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर तबाह, 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान लेकर जा रहा था। मेमन के करीब चींगी बांडा में खराब मौसम के बायस क्रैश कर गया। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर हमले की तस्वीर जारी। सीएम केपी कहते हैं शहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खा किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां। गजर में सैलाब से 8 अफराद जाम बहक, शगर में 1 और दयामिर में 2 बहन भाई जाम बहक हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि गजर के 37 मकामात पर सैलाब के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी है। शाहराए बाबूसर लोशी के मकाम पर सड़क बहाल कर दी गई। गंदलो के मकाम पर शाहराए रेशम बंद हो गई थी, जिसको भी बहाल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान रावलपिंडी शाहराह पर मौजूद पुल सैलाब बहा कर ले गया। स्कर्दू का मुल्क के दूसरे इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। हुकूमत की जानिब से सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा, केपी में सैलाबी रेले से कीमती इंसानों जानों का ज़िया दिलखराश अफसोसनाक वाक़या। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दी गमज़दा खानदानों के साथ है। अल्लाह ताला इस साने में जख्मी होने वाले उनको सेहत कामिला दे और शहदा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बलूचिस्तान के अवाम अब दहशत गर्दों से तंग आ चुके हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ वहाँ के अवाम ने खुद खड़ा होना है। DG ISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तुलबा के साथ खुसूसी गुफ्तगू।
कहा किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब आवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करे। ऐसा नहीं है कि फौज किसी इलाके को खाली कराए, ऑपरेशन करे। जब फौज वापस जाएगी दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम आवाम की जान ले। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या बारूदी मवाद रखता है तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की और शहीदों के लिए फातिहा खानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के सोगवार खानदान के अज़्म और हौसले को सराहा। कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन आसिफ जवान मर्दी की लाजवाल मिसाल है। पूरी कौम शोहदा के खानदानों की अजमत को सैल्यूट पेश करती है। शोहदा के खानदानों का ख्याल रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मालागंज के इलाके बरखेला में JUI के ज़िला अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का बेटा और बेटी जाँ बहक। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और उनकी अहलिया शदीद जख्मी। लेविस के मुताबिक फायरिंग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। मुलजिम फरार। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिजाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी कंपनी का डिजाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक ट्रेजरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की डिजिटलाइजेशन और इसमें मसनूई ज़हानत का इतला किया जाएगा। मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत, वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताखीर के सद्देबाब के लिए निज़ाम में इंसाफ में जिद्दत आने, मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसाफ में ताखीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औक़ात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ है। इंसाफ में ताखीर आवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। इंसाफ फराहमी में ताखीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर, सरमायाकारी को रोकती है। इससे अदलिया की इदारा जाती साख भी कमज़ोर होती है। अदालत को बतौर इदारा जाती पॉलिसी और आईनी जिम्मेदारी जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल हो। ट्रंप प्यूटन मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मस्बत करार दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 4 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा, ट्रंप से मुलाकात मस्बत और तामीरी रही। हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबोताज नहीं करेंगी। ट्रंप ने कहा, हमारा ज्यादा पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया, सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक न हो सका। प्यूटन चाहते हैं लोगों का जानी नुकसान बंद हो। रूसी सदर प्यूटन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत दी। अलास्का पहुंचने पर सदर ट्रंप ने पुतिन का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। रूसी सदर के करीब आने पर ट्रंप ने तालियां बजाईं। दोनों रहनुमा खुशगवार मूड में नजर आए। गर्म जोशी से मुसाफिरा किया। एक ही गाड़ी में बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। अमरीकी सदर के साथ वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ, रूसी सदर के साथ वजीर खारजा सरगई लारोफ और मुआविन ओशाकाकोफ भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। भारत को आलमी फोरम पर सुबकी का सामना। 46 ममालिक ने प्लास्टिक आलूदगी रोकने से मुतालिक इजलास की सदारत पाकिस्तान को सौंप दी। इन ममालिक ने माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक ने सदारत की। पाकिस्तान को सदारत मिलने पर भारतीय वफ़द जलकर सेशन से वॉकआउट कर गया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया, तरक्याफ्ता ममालिक प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए फंड कायम करें।
पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट के ग्राउंड स्टेशन से मरबूत होने के बाद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका। सैटेलाइट की मदद से शहरी मनसूबाबंदी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। सैटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में भी मुआवन साबित होगा। सैलाब, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग के फौरी डाटा से रिलीफ मुमकिन हो सकेगा।